भाभी कहाँ है? वो तो हमेशा सोई ही रहती है। अम्मी, मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ भाभी सोई ही रहती है और वह एक गिलास पानी भी न देती है और न वक्त पर खाना देती है और मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी न लगाई है। मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, सारा काम बिखरा पड़ा है, देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? ये एक मुकालमा और पेश करने के लिए, मुकालमा का नाम है सास बहू और ननद। जो बच्ची हिस्सा ली है वो आ जाए। सास बहू और ननद। नमूना इस्लाफ जनाब अलहाज ईसा अमान साहब, हाल मुकीम लंदन इंग्लैंड। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी स्टेज पर जलवा अफरोज है। अल्लाह ताला तमाम बुजुर्गों को सलामत रखे। आइए, जब तमाम उलमा स्टेज पर जलवा अफरोज है तो मैं यही कहूँगा कि शांति अमन सुकून और वफा वाले हैं, शांति अमन सुकून और वफा वाले हैं। रोशनी इनके है आगे ये दिया वाले हैं, इनका रुतबा ये जहां वाले भला क्या जाने, ये है कुरान के खादिम ये खुदा वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम अम्मी, खैरियत से हो ना? वालेकुम अस्सलाम बेटी, हाँ मैं खैरियत से हूँ। आज इतनी उदास क्यों हो? अम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था, आज मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी कहाँ है? वो तो हमेशा सोई ही रहती है। अम्मी, मैं जब भी ऑफिस से आती हूँ भाभी सोई ही रहती है और वह एक गिलास पानी भी न देती है और न वक्त पर खाना देती है और मेरे कपड़ों पर इस्त्री भी न लगाई है। मैं क्या पहनूंगी? और मेरे ससुराल के लोग भी आ रहे हैं, सारा काम बिखरा पड़ा है, देखेंगे तो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे? अम्मी, तुम घर में बहू लाई हो या मालकन? मालकन कहती है अपना कपड़ा और अपनी अम्मी का कपड़ा खुद ही धुला करो। आखिर किस बात का गुरूर है कि तुमने उसे सर पे चढ़ा रखा है? देखना एक दिन बहुत पछताओगी। अभी मैं उस चुड़ैल के खबर लेती हूँ। वो अपने आप को क्या समझ रखी है जो मेरी बेटी को तकलीफ पहुँचाती है। अरे चुड़ैल इधर आओ। चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, हमने तुमको बहू बनाकर लाई हूँ या मालकर? तू सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुमने अभी तक शबनम का कपड़ा तैयार क्यों नहीं की और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती? और आज तुम्हें मालूम नहीं कि शबनम के ससुराल के लोग आने वाले हैं। अम्मी, पूरे दिन मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कैसे बनाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धुलेगी? हाथ घिस जाएंगे ना। एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाई थी, एक हफ्ता भी हुआ ना कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन में क्रीम ला के थक गई। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, कभी आंख से देखा हो तब ना। ये जब से घर में आई है घर की सारी बरकतें चली गई। अम्मी, मैं वक्त पर खाना भी देती हूँ और बराबर कपड़ा भी धुलती हूँ। रात को देर की काम की तो शबनम की बिस्तर पे क्या हो गया? शबनम मेरी शिकायत कर रही है। अभी मेहमान आने को तो काफ़ी वक्त है, मेहमान आने से पहले मेरा सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बढ़ा देनी चाहिए। मैं अकेला कितना काम करूँगी? बात रह गई साबुन व क्रीम की तो आपका बेटा खुद ही कहता है कि बन ठन के रहो। मैं अकेला थोड़ी ना इस्तेमाल करती हूँ, आप और आपकी बेटी भी तो इस्तेमाल करते हैं। अरे मनहूस, तुम कौन होती है मेरे बेटी के बारे में कहने वाली? क्या तेरा बाप ला कर देता है? एक कौड़ी की सामान तू लाई नहीं। हमने समझा आएगी, करेगी, खाएगी, खिलाएगी, लेकिन तू सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई हो। अब तेरा यहाँ कुछ नहीं चलेगा। आज ही अपने बाप को फोन करके बोल के टीवी, फ्रीज और जहेज का सारा सामान चाहिए और आज के बाद मेरे बेटी के बिस्तर में हाथ मत लगाना। अम्मी, हमसे और हमारे घर वालों से जितना हो सिखा दिया, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। तू क्या लाई है भिखारी और क्या लाएगी? अभी 1 महीने के अंदर में तू सारा सामान ना लाई तो देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। आने दो मेरे बेटे को, आज ही घर से निकाल दूंगी। चल तू भाग यहाँ से।
वालेकुम अस्सलाम समदीनी। शबनम, तुम्हारे ससुराल वाले आए, चाय नाश्ता लाओ। चाय नाश्ता छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपने अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया? सिर्फ बर्तन, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। आपने जो वादा किया था, आपको मैं भीख मांगने वाली नजर आ रही हूँ। आप अपना जहेज और अपनी बेटी को अपने पास रखिए, अब मैं चलती हूँ। अरे रुक जाइए, अभी मेरे मदरसे के मुअल्लिमा आ रही है, कुछ नसीहत करेगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अस्तानी जी देखिए, ये अपनी बेटी को वादा के खिलाफ खाली हाथ रवाना कर दिए हैं। देखिए, जो जहेज की जो रस्म हमारे समाजों में फैल गई है, बहुत बर्बाद हुई जहेज है। शादी में सिर्फ हमें लड़की ही मिल जाए, यही हमें काफी होना चाहिए। इसलिए आपकी बेटी कल ससुराल जाएगी और अम्मी के ससुराल वाले भी खुदा न खास्ता जहेज में उन चीजों का मुतालबा करे जो आपने अपनी बेटी को नहीं दी है। उस जहेज जैसी बुरी लानत की वजह से आपके बेटी के घर वाले उल्टा पांव लटका दिया जाए और साथ में मारपीट किया जाए, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जरा दिल पर हाथ रखकर गौर से सोचिए। जलाकर मार डालने जैसी वाकयात से भरी रहती है। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम अपने बहू को बेटी नहीं बल्कि नौकरानी समझते हैं और उन पर तरह तरह के मुजालिम ढाए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, और यह जुमला 3 मरतबा फरमाया। सहाबा ने पूछा, कौन मोमिन? आपने फरमाया, जिसके पड़ोसियों के बारे में यह हुक्म किया जाए तो अपनों के बारे में क्या हुक्म होगा? और ये बहू नहीं, हमारे खानदान की एक फर्द हुई है। खुदा उन पर जुल्म सितम करने से बाज आए, वरना खुदा के आदाब उन पर मुसल्लत होगी। अस्तानी जी, आपके सामने मैं तौबा करती हूँ और अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। शबनम, बहू को बुला कर लाना। भाभी, अम्मी बुला रही है। क्या बात है अम्मी? बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। अम्मी, हम तो माफ कर दिए, अल्लाह माफ करे। हम सभी लोग आपके सामने ये तौबा करती हूँ और ये वादा करती हूँ कि इस नापाक चीज से इसका मांग नहीं करूँगी और न ही किसी को तकलीफ दूंगी, इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।